ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ, बिल्कुल सबको काफ़ी खुशी थी बिकॉज़ टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। मैं पहले भी क्विज़ेज़ दिए हैं बट वो हमेशा मैंने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है। इस बार मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो हमें कुछ नया करने को कहा गया कि रिसर्च करो एक नया टॉपिक लेके। तो नॉर्थ में था तो मैंने अपना बेस्ट किया कि सॉइल बेस्ट है यहाँ का। सो मैंने सॉइल के सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए एंड उस पर आगे रिसर्च की। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਭਿਜੇ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਅਭਿਜੇ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ये अर्थ साइंस ओलंपियाड है जो कि इंटरनेशनली कंडक्ट होता है। तो हमारे यहाँ पे जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वो टेस्ट लेते हैं अराउंड सितंबर या अक्टूबर के आसपास, जिससे वो स्टूडेंट्स 2-3 लेवल्स पे सेलेक्ट करके 8 मेंबर्स एट द लास्ट 8 मेंबर्स जो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करें। ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? 3000 उसमें स्टूडेंट्स थे जो Okay. टेस्ट में। 3000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ? उसमें से फिर 30 स्टूडेंट्स हुए जो कैंप अटेंड किया जिन्होंने। ऑनलाइन कैंप था। सो जो ऑनलाइन कैंप में हमने अटेंड किया वहाँ पे हमारी क्लासेस हुई एंड उसके क्लासेस के एंड में हमारा टेस्ट हुआ था उसी नॉलेज के बेस पे। और उस टेस्ट के बेसिस पे फर्दर 8 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया और वो 8 स्टूडेंट्स जो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे जो फाइनल जो हमारा राउंड है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ, बिल्कुल सबको काफ़ी खुशी थी बिकॉज़ टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। मैं पहले भी क्विज़ेज़ दिए हैं बट वो हमेशा मैंने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है। इस बार मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਕਲਾਸ ਕਿੰਨਵੀਂ 'ਚ ਸੀਗੇ? मैंने 9th में इसकी तैयारी शुरू की थी। सो 9th में ही देना था मैंने बट बिकॉज कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हो गया अगले साल। सो मैंने 9th में भी तैयारी की, इसकी 10th में भी की एंड फाइनली मैंने 10th में जब इसका एग्ज़ाम दिया तो मेरा अच्छा गया। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? इसमें इवेंट में कि हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया जिस पे हमें अपनी कोई नॉलेज नहीं लगानी है बट हमें अपना हमारी थिंकिंग यूज़ करनी है कि हमारा ब्रेन हम किस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं एक अलग डायरेक्शन में। तो हमें कुछ नया करने को कहा गया कि रिसर्च करो एक नया टॉपिक लेके। तो नॉर्थ में था तो मैंने अपना बेस्ट किया कि सॉइल बेस्ट है यहाँ का। सो मैंने सॉइल पे सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए एंड उस पर आगे रिसर्च की। सो जो भी सैंपल्स कलेक्ट किए वो मैंने खुद किए एंड सब। बिकॉज ये भी एक वहाँ का मार्किंग था कि अराउंड 100 मार्क्स का जो वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंटेशन में देना था उसमें 50 मार्क्स हमारे ये थे कि हमने जो भी टेस्टिंग की वो कितनी ऑथेंटिक थी। वो स्टूडेंट ने खुद की, खुद ही हमने उसे लैब में एनालाइज किया एंड जो थिंकिंग थी वो हमारी खुद की थी। सो जो भी हमने कंक्लूजन्स निकाले वो सब एक तरह से एक नए हैं, एक नई चीज़ हमने निकाली। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ जगह ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਕੀਤੇ? हाँ जी, हमारे 4 स्टूडेंट्स थे हमारी टीम में। सो मैंने पंजाब से किया, बाकी जो थे उन्होंने कोटा से की और एक ने भुवनेश्वर से, उड़ीसा। ਓਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? नहीं, हमने जालंधर में किया पर हमने कुछ जगह से आसपास से भी सैंपल्स लिए, होशियारपुर और कपूरथला से भी एक आध सैंपल्स हमने कि जो भी हमारे कि एरिया के आसपास की हमें पूरी नॉलेज मिल जाए। ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ? काफ़ी फ़र्क था। हर स्टेट की मिट्टी जो है वो एक बिल्कुल अपनी तरफ से है। जैसे जो पंजाब की मिट्टी वो हर चीज़ में मॉडरेट है। जो भी हमारे पास पैरामीटर्स हमने निकाले, पीएच हो या फिर मिनरल्स का कंटेंट, सब मॉडरेट है। सब एवरेज जितना क्रॉप के लिए चाहिए सब अप टू मार्क है। जैसे राजस्थान है वहाँ की मिट्टी थोड़ी सैंडी रहती है एंड जो मिनरल कंटेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। और जो उड़ीसा है वहाँ पे एसिडिक रहती है और मिनरल ज़रूरत से कम होते हैं। तो
तभी राजस्थान और उड़ीसा में जो क्रॉप कल्टीवेशन है उतनी अच्छी नहीं है जितनी पंजाब की। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਦਿਵਾਇਆ? वहाँ पे हमारे प्रोफेसर थे जो इज़राइल से थे, जो हमारा वाइवा वहाँ पे उन्होंने लिया, जो भी प्रेजेंटेशन हमने उनके सामने प्रेजेंट की। सो उन्होंने बेसिक क्वेश्चन तो ये पूछा कि आप इससे कैसे मतलब बाकी स्फीयर से रिलेट करते हो, जो भी हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक्स। सो बेसिक उसका आंसर ये था कि हमने सॉइल किया, तो सॉइल एक बहुत डायनेमिक चीज़ है, उसमें एटमॉस्फेयर भी आता है, एटमॉस्फेयर भी उसे इफेक्ट करता है, जो मिट्टी है वो तो करती ही है, अर्थ भी करती है, पानी। सो सॉइल एक ऐसी चीज़ है जो अर्थ की हर एक चीज़ उसे इफेक्ट करती है, बेसिक प्रॉपर्टी अर्थ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਵਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੀ? हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज इससे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है एंड मुझे इंटरेस्ट भी है इन टॉपिक्स पे रिसर्च करना। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं प्रीति खैरा, मदर ऑफ अभिजय सिंह खैरा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? हाँ जी, हाँ जी। सो मैं यहाँ पे पिछले 21 ईयर्स से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ बच्चों को। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? सो देखो, मदर हो या फादर, रिस्पॉन्स हमेशा सेम ही होता है, खुश होते हैं, बस तरीका डिफरेंट होता है। कई ऐसे हैं जो मैं तो जैसे सबको बताना है, एक एक को फ़ोन करके बताना है। तो हस्बैंड हैं जो वो इतना जल्दी शो ऑफ नहीं करेंगे तो मैंने तो जैसे पहला काम होता है कि इनके दादू दादी को बताना, नाना नानी को बताना, इसकी बुआ को बताना, इसकी मासी को बताना। सो ये काम तो उनको पता है कि ये तो मदर सब संभाल ही रही है सबको बताने का। बट इज़ वेरी हैप्पी, ऑफ कोर्स कोई डाउट ही नहीं है सर ये वाली चीज़ के। और बच्चे के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स टू हैप्पी। सबसे ज़्यादा देखो जो एक नाना नानी और दादा दादी को फ़ख्र महसूस होता है, शायद मुझे लगता है पेरेंट्स से भी कहीं ज़्यादा होता है। 3000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो सर। देखो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता, जैसे इसके नाना नानी को भी नहीं इस बारे पता, इसके दादा दादी को भी नहीं पता था। तो अब ये देखो फैमिली में कितनी इंकरेजमेंट और नॉलेज स्प्रेड होती है कि उन्होंने भी हमसे एक एक चीज़ पूछते थे, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और वो खुद आगे कई लोगों को बताते थे। सो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा मैसेज भी चला जाता है कि पंजाब सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ पे लोग आईएएस की तैयारी करें और बाहर चले जाएं। ठीक है, सो वो तो एक छोटा सा एक पार्ट था ऑप्शन का, पर यहाँ लोगों ने एक हर किसी ने इसको ऑप्शन मान ली है। सो दिस शुड नॉट बी। आई फील रियली पेनफुल। मैं एज ए टीचर बहुत मुझे पेन होती है जब हमारे बहुत अच्छे बच्चे, जो मुझे लगता है ये तो ये कर सकते थे, ये तो ये कर सकते थे, और बस यही कहते हैं मैम हम बाहर जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक शायद एक ड्यूटी मेरी बन जाएगी इसके थ्रू, अपने बेटे के थ्रू लोगों को बताने के लिए कि इंडिया में ही बहुत कुछ है। नहीं तो वो यही कहते हैं जी इंडिया में तो कुछ है ही नहीं। सो क्यों नहीं है, आई कैन गिव देम एग्जाम्पल। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ਿਵਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।